सोचो, एक ऐसी जगह जहां पत्थर खुद चलने लगते हैं, ना हवा उन्हें धक्का देती है, ना इंसान उन्हें छूता है, फिर भी वो रेत के ऊपर सीधी लकीरें बनाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। रात भर वो रास्ते बदल लेते हैं और सुबह सब कुछ बदला हुआ मिलता है। सवाल ये है, कौन चलाता है इन पत्थरों को? क्या वो जिंदा हैं? या कुछ ऐसी ताकत है जो हमारे समझ से बाहर है? ये कहानी है अमेरिका के डेथ वैली डेजर्ट की, एक ऐसी जगह जहां दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में ठंड बर्फ से भी ज्यादा लगती है। इस जगह के बीच में है एक सूखी झील, रेस ट्रैक प्लाया, एक फ्लैट स्मूथ जमीन और उस पर पड़े हुए 2000 से ज्यादा पत्थर, कुछ छोटे कुछ बड़े, और सबके पीछे एक अजीब सी लंबी सीधी लाइन। लगता है जैसे कोई इनविजिबल पावर ने उन्हें खींच कर ले गया हो। पर सवाल यहां से शुरू होता है, जब यहां कोई हवा नहीं चलती, कोई आदमी नहीं होता, तो फिर ये पत्थर खुद से कैसे मूव करते हैं? 1950 के आसपास कुछ रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि कुछ पत्थर हर महीने थोड़ा सा मूव कर जाते हैं। उन्होंने कैमरास लगाए, पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सुबह पत्थर एक जगह और अगले दिन वो 10 से 15 फीट दूर मिले। कुछ लोगों ने कहा एलियंस का टेस्ट एरिया है, कुछ ने कहा ये कर्स्ड प्लेस है, और कुछ ने तो बोला ये पत्थर जिंदा है। अब सोच के देखो, अगर पत्थर जिंदा हो तो हमने कभी उन्हें बोलते क्यों नहीं सुना? या शायद वो बोलते हैं, सिर्फ हम सुन नहीं पाते। लोगों ने और डीप स्टडी करनी शुरू की। कुछ साइंटिस्ट्स ने कहा हवा चलती है और पत्थर हिलते हैं, लेकिन भाई हवा इतनी तेज होनी चाहिए कि वो 200 किलो का पत्थर हिला दे। ऐसा पॉसिबल नहीं था। कुछ ने कहा शायद नीचे मैग्नेट फील्ड है, लेकिन कोई मैग्नेटिक साइन नहीं मिला। फिर एक और अजीब चीज नोटिस हुई। रात के समय तापमान तेजी से गिरता है और जमीन बर्फ जैसी हो जाती है। तो क्या बर्फ का कुछ कनेक्शन है, या रात के अंधेरे में कुछ और ताकत काम करती है? 2014 में कुछ साइंटिस्ट्स ने हाई क्वालिटी टाइम लैप्स कैमरास और जीपीएस ट्रैकर्स लगाए, और तब हुआ वो जो दुनिया ने पहली बार देखा। सुबह 6 बजे जब सूरज निकल रहा था, रेस ट्रैक प्लेया के ऊपर एक पतली बर्फ की लेयर जम गई थी। जब धूप लगी, बर्फ हिलने लगी और धीरे धीरे उस बर्फ के साथ पत्थर स्लाइड करने लगे। ना हवा ना इंसान, सिर्फ नेचर की टाइमिंग परफेक्ट थी। पानी, बर्फ और हल्की हवा मिलकर बना रहे थे एक नेचुरल कन्वेयर बेल्ट जो पत्थरों को हिलाता गया। और इसी प्रोसेस में उन्होंने अपने पीछे वो सीधी लाइंस छोड़ी जो लोगों ने मिस्ट्री ट्रैक्स के नाम से फेमस कर दिया। तो हाँ, ये साइंस है, लेकिन एक ऐसी साइंस जो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए काम करती है। अगर तापमान या नमी थोड़ा भी बदल जाए तो पूरा प्रोसेस फेल हो जाता है। इसीलिए ये मूवमेंट दुनिया के किसी और डिजर्ट में नहीं होता, सिर्फ डेथ वैली में, जहां नेचर अपना परफेक्ट इक्वेशन बनाता है। आइस प्लस विंड प्लस सनलाइट आर्न्स मूविंग स्टोन्स। लेकिन अब भी एक सवाल बचा है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या डेथ वैली में कोई अनकन्फर्म नेचुरल इंटेलिजेंस काम कर रही है जो हर साल अपनी टाइमिंग सेट करती है? नेचर कभी बिना वजह कुछ नहीं करती। शायद ये मूविंग स्टोन्स हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि जिंदगी में भी कभी कभी सब कुछ रुका हुआ लगता है, पर असल में हर चीज अपने परफेक्ट मोमेंट का वेट करती है। जैसे बर्फ और हवा के साथ वो पत्थर मूव करते हैं, वैसे ही हम भी सही टाइम पे आगे बढ़ते हैं। बस सब्र चाहिए और अपनी एनर्जी बैलेंस में। तो आज का सवाल ये है, अगर पत्थर मूव कर सकते हैं बिना जिंदगी के, तो क्या जिंदगी को चलाने के लिए हमेशा जान जरूरी है? या कुछ एनर्जी ऐसी भी होती है जो बिना रूप के सब कुछ चलाती है, जैसे हवा, बर्फ और वक्त? ऐसे और अद्भुत रहस्यों के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करो। तुम्हारे हिसाब से ये सिर्फ साइंस है, या इसके पीछे कुछ और छुपा है?